हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं कि देखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर लेता है, बट बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। बट जो इंडस्ट्री में आने के बाद जो मेरा इंडस्ट्री एक्सपोजर है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेनली ये है कि देखो, पहला बात होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले सबसे पहला टॉपिक होता है सीवी। हमारा एचआर पहले कहता है कि सीवी भेजो। और अब देखो क्या होता है कि सीवी हम किसी को भेजते हैं तो हमारा टॉपिक है कि हम सीवी को कैसे बनाएं, सीवी में ऐसा क्या डालें कि हमारा सीवी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं एचआर हूँ, आपसे सीवी मांग लिया, तो सबसे पहले मैं किस कंपनी का एचआर हूँ, मेरी कंपनी क्या करती है, ठीक है, मुझे सीवी में मेंशन क्या क्या करना है और जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट है जो आपको जानने की जरूरत है। तो मैंने सीवी मांगा, आप जाओ बढ़िया से सीवी एडिट करना आना चाहिए। मैं सीवी एडिट करता हूँ, इस तरीके की सीवी मैं एडिट करके आपको दूंगा। 100% लिख के देता हूँ कि जहां आप सीवी भेजोगे वहां सेलेक्ट होना ही होना है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। आप कोल इंडस्ट्री में हो कि शुगर इंडस्ट्री में हो या फिर किसी रिफाइनरी में हो या फिर ऑयल एंड गैस में हो, ठीक है। तो एक इंजीनियर इतना कैपेसिटी रखता है कि किसी भी टॉपिक पे अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, सपोज आपने रिफाइनरी में काम किया है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू किसी अलग इंडस्ट्री के लिए है, तो पाइपिंग वही सेम है, वॉल सेम है, रेड्यूसर सेम है, सारी चीजें वही सेम है। इक्विपमेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो कभी कदार चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने जेडी के हिसाब से, उस कंपनी के जेडी के हिसाब से हमें खुद को प्रिपेयर रखना है कि हम वहां पे जाके क्या बताएंगे, एचआर को किस उसके लिए इंजीनियर चाहिए, तो हमें उसके हिसाब से, एचआर के हिसाब से अपनी सीवी को एडिट करना है। आप सोचो कि सिर्फ आप शुगर इंडस्ट्री में हो और शुगर इंडस्ट्री से ही आगे बढ़ जाओ, शुगर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लगा रहे हो, शुगर रिफाइनरी लगा रहे हो, और आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाने के लिए किसी दूसरे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में ढेर सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम कुछ भी एडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत ही एज ए इंजीनियर बहुत सारी चीज़ों को बड़े कम टाइम में लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी है। 4 साल के बीटेक में, 4 साल के इंजीनियरिंग में हमें यही सिखाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सीवी कैसे एडिट करनी है, सीवी कैसे बनानी है, एचआर को सीवी के साथ क्या लिख के भेजना है। सबसे बड़ा पॉइंट कि देखो, सीवी जब हम भेजते हैं तो सीवी के साथ में लिखना क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आपका पहले कोई भी बंदा सीवी खोल के देखता नहीं है, पहले वो देखता है कि आपने लिखा क्या है। सपोज किसी ने जॉब पोस्ट किया, किसी ने आपको रेफरेंस दिया कि भाई यहाँ अप्लाई कर दो, उसमें जेडी लिखा होता है कि उस जेडी के हिसाब से आपको राइटिंग करनी है। ये नहीं कि डियर सर प्लीज चेक माय अटैच सीवी, ऐसा कुछ सिंपल एक लाइन लिख देने से आपकी सीवी सेलेक्ट नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो आप मेरे से संपर्क में आओ, जो मेरा कंसल्टेशन फीस है वो पे करो, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। मैं आपको इंडस्ट्री में कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे सीवी बनानी है। अगर आप फ्रेशर हो तो खासकर आपको अच्छी सैलरी लेनी है एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप हमसे कनेक्ट करो। भले आप किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से चले आए हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको किसी के साथ कनेक्ट कैसे होना है आपको नहीं पता, वो हमें पता है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो गाइज, हमसे अगर कनेक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, वो नंबर लो, हमें कॉल करो, अपना कंसल्टेशन बुक करो, मैं आपसे बात करके आपकी सीवी बनवाऊंगा। एचआर को कैसे अप्लाई करें मैं बताऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू।